हेलो बेटा। वेलकम टू जीआर दिगम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? और फुली सारे ठीक होंगे और अपने अच्छे से कर रहे होंगे। क्यों भाई? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बेटा? फ्रैक्शंस के बारे में कुछ किया था हमने। फ्रैक्शंस के बारे में समझा था कि कौन कौन से फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, आज हम उनके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो नए पेरेंट्स हमें देख रहे हैं या बच्चे जो हमें देख रहे हैं उनके लिए बता देते हैं कि हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, राइस स्पोर्ट्स स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र और गुरुकुल नीलोखेड़ी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है 6th क्लास और 9th क्लास के लिए, हम उसकी प्रिपरेशन करवाते हैं। मेनली जो है मैथ्स के अंदर ही बच्चों को डाउट्स रहते हैं, तो मैथ्स को लेके हम लोग चल रहे हैं। और मैथ्स 6th क्लास के अंदर आता है 150 मार्क्स का, और 9th क्लास में वो हो जाता है 200 मार्क्स का सैनिक स्कूल के अंदर। तो हम मेनली उसकी तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को मैथ्स के लिए। तो अगर आपका बच्चा भी या जो बच्चे अगर देख रहे हैं मुझे, तो आप भी बेटा अगर मैथ्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है आपको, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम जीआर दिगम क्लासेस टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों पर है। आप लोग वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं और मैथमेटिक्स में जो भी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं उनसे रिजोल्यूशन, उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, शुरू करें आज की क्लास को। शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले फ्रैक्शंस, इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पहचानना है। क्या पहचाना है? प्रॉपर या इम्प्रॉपर पहचानने का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? उसमें बताया था हमने लास्ट क्लास के अंदर कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो क्वेश्चन आपका किस तरीके से आ सकता है? मान लो 3/7 दे दे आपको, 8/12 दे दे, 1/1000 और 7/15। ये अगर क्वेश्चन दे देता है आपको, कैसे करोगे आप लोग? ये अगर क्वेश्चन देता है तो आप लोग कैसे करोगे बेटा? हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पहचानना है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का हमें पता है कि न्यूमरेटर जो है डेनोमिनेटर से बड़ा होता है। और न्यूमरेटर किसके अंदर बड़ा है? इसके अंदर बड़ा है न्यूमरेटर। ऐसे कर लो बेटा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर। ये इसका न्यूमरेटर हो गया और ये इसका डेनोमिनेटर हो गया। तो न्यूमरेटर जो है डेनोमिनेटर से बड़ा हो गया यहाँ पे, तो ये कौन सा है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर वही प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करता तो डेनोमिनेटर बड़े हो जाते न्यूमरेटर से, तो ये सारे आ जाते, इसके बाकी बचे हुए सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस आ जाते। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर बात करता है तो 80/12 जो है आपका वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है 11 2/7। इसको हमें किस में चेंज करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है बेटा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हो आप लोग भाई? इन दोनों के आपस में क्या करोगे? मल्टीप्लाई, और ऊपर वाले नंबर को क्या कर दोगे? प्लस। तो 11 × 7 और प्लस 2, और डिवाइड बाई जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा रहेगा। 11 7 77 प्लस 2 79/2। अब देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि न्यूमरेटर जो है ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा उसने कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसको डिवाइड करना है किससे? 2 से। इस फ्रैक्शन को 2 से डिवाइड करना है बेटा। क्या करोगे आप लोग भाई? देखो डिवाइड को हमने सीखा था कि मल्टीप्लाई में अगर चेंज करते हैं, कि डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या आता है भाई? देखो 4/6। अब डिवाइड को मैंने चेंज कर दिया मल्टीप्लाई के अंदर, तो जो 2 है ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। रेसिप्रोकल मीन्स 1/2 हो जाएगा। अब 2 से इसको काटोगे तो 2 2 4, और 2 से इसको काटोगे 2 3 6। क्या आ गया आपके पास? 1/3। क्लियर हो गया आपको? सभी को क्लियर हो गया आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोर्थ आपका,
4 9/17, ये आपको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर दिया हुआ है। आपने इसमें पूछा है कि न्यूमरेटर क्या होगा, कि इसका न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है हमें। भाई जो मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है आपको, सबसे पहले इसको आप चेंज करोगे, किस में चेंज करोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। तो इनकी मल्टीप्लाई करवा दोगे भाई, 4 × 17 और प्लस 9 डिवाइड बाई 17। यहां से इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 68 प्लस 9 डिवाइड बाई 17, और 68 के अंदर 9 अगर प्लस करते हो तो आप 77 डिवाइड बाई 17। अब न्यूमरेटर क्या आ गया मेरे पास, 77। न्यूमरेटर क्या आ गया मेरे पास, 77। उसने न्यूमरेटर ही पूछा था, तो न्यूमरेटर मेरे पास आ गया 77। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में उसने कहा कि भाई अब आपको प्रॉपर फ्रैक्शन पहचानना है। ये आपको दिया हुआ है बेटा, क्या पहचानना है आपको, इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होगा। अब प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन हमें पता है कि प्रॉपर के अंदर जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर से बड़ा होता है। अब डिनोमिनेटर देखो, इसमें 7 है, ये न्यूमरेटर से छोटा है, 15 है, ये भी न्यूमरेटर से छोटा है, 28 जो है ये भी न्यूमरेटर से छोटा है, बचा क्या अपने पास 27 जो है ये न्यूमरेटर से बड़ा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, ये क्या हो जाएगा आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। सभी को क्लियर होगी ये चीजें, इतना क्लियर हुआ, सभी को क्लियर हो गया ना भाई। एक क्वेश्चन आपको दिया है 4 7/11 का आपको रेसिप्रोकल करना है। क्या करना है आपको, रेसिप्रोकल ऑफ 4 7/11। आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है 4 7/11, इसको क्या करना है आपको, चेंज, इसको रेसिप्रोकल करना है। पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर रखा है, इसको आपको इम्प्रॉपर में चेंज करना है। तो क्या करोगे, 4 × 11 और प्लस 7 डिवाइड बाई 11, 44 और 7, 44 प्लस 7/11 क्या आ जाएगा आपके पास, 44 और 6 51 हो जाएगा बाई 11। अब ये तो हमारे पास ओरिजिनल जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। जब आप इसका रेसिप्रोकल हो, क्या आ जाएगा आपके पास 11/51। ये आपका क्या हो जाएगा ओरिजिनल आंसर। कब आएगा ये आंसर, आपका रेसिप्रोकल करने के बाद। ठीक है, रेसिप्रोकल ही करना था ना इसमें, इसने यही तो कहा था कि भाई मिक्स फ्रैक्शन को आपको रेसिप्रोकल करना है। तो मिक्स को पहले मैंने चेंज किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, उसके बाद उसको रेसिप्रोकल कर दिया, उसको उल्टा कर दिया है। रेसिप्रोकल में यही होता है ना, रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा भाई, इसका उल्टा कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन हावर इज 48 मिनट्स। कि भाई एक घंटे की जो 48 मिनट्स हैं, 1 हावर की जो 48 मिनट्स हैं, वो किस फ्रैक्शन में है एक घंटे से। देखो कितनी मिनट्स हैं, 48 मिनट्स। हावर में कितने मिनट्स होती है, 60 मिनट्स। अब इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करना है, मींस सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है। 12 4 48 और 12 5 60, कितना आ गया 4/5। तो 4/5 जो है 48 मिनट्स है एज कंपेरिजन टू 1 हावर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 45/81 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है आपको। क्या बताना है आपको, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। भाई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो आएगा सेम उसी इक्विवेलेंट के अंदर हो। अब देखो 9 से अगर मैं काटता हूं इसको, तो 9 5 45 आता है,
और 9 9 जा 81, तो मेरे पास एक फ्रैक्शन आया 5/9, इसके इक्विवेलेंट है 45 81 के। तो मैं इसको 10 बाय अगर 18 भी करना चाहूँ तो ये भी इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए, ठीक है। दोनों फ्रैक्शंस क्या हो गए बेटा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए। क्या सभी क्लियर हो रहा है सभी को, वॉइस क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन आपको दिया कि विच इज स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। आपको ऑप्शन दे दिए 3/7, 2/9, 5/8 और 5/6, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करोगे? देखो, इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको डेसिमल में कर देना चेंज। भाई इसको जब काटोगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 7 4 28, ठीक है। यहां से अगर काटोगे तो 0.2, 9 to 18 होता है। इसको अगर काटोगे तो 0.6, और इसको अगर तुम काटोगे तो 0.8। अब यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछा है। तो स्मॉलेस्ट के अंदर क्या है भाई, 0.2 वाला है। तो फ्रैक्शन जो है 2/9 क्या हो जाएगा आपका, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा आपका, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, तो हम देखते हैं कि 0.8 वाला जो है मींस 5/6 जो है, ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट में ध्यान रखोगे, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट के अंदर ध्यान रखोगे बेटा। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है क्या क्वेश्चन है बेटा आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, कि एक मिक्स फ्रैक्शन, आपको दो मिक्स फ्रैक्शंस दे रखे हैं, आपको उसकी एडिशन करनी है। हो सकता है क्वेश्चन के अंदर वो सब्ट्रैक्शन भी दे दे, मल्टीप्लिकेशन भी दे दे और डिवीजन भी दे दे। उनके बारे में आगे बात करेंगे क्वेश्चंस में। अभी जो हमें दिया गया है वो एडिशन का है बेटा। क्या दिया गया है हमें, एडिशन का। उसने पूछा कि भाई एडिशन इसका मिक्स फ्रैक्शन का करने के बाद क्या आएगा, आप लोग बताएंगे क्या करोगे बेटा। सबसे पहले तो जब मिक्स फ्रैक्शन इसको इम्प्रॉपर चेंज करो तो 5 1 5 और 3 8, 8/5 बन गया बेटा। ये प्लस का प्लस हो जाएगा, 10 2 20, 20 प्लस 7 करेंगे हम। भाई इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में और उसके बाद आगे जोड़ देते हैं। 20 + 7 27/10 हो गया। अब यहां से हमने क्या करना है बेटा, इसका एलसीएम ले लो। 5 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। भाई 10 जो है 5 की टेबल में भी आता है और 10 की टेबल में भी आता है। तो जो भी नंबर दोनों से डिवाइड हो रहा है वो उसका एलसीएम हो जाएगा। अब 5 2 10, 2 पे गया, और 2 8 16 प्लस ये तो सेम हो जाएगा क्योंकि 10 1 10 और ये हो जाएगा। नीचे तो आपका 10 ही रहेगा। अब 16 + 27 कितना हो जाएगा बेटा, 43/10। अगर इसको इतना छोड़ना चाहो इतना भी छोड़ सकते हो। अगर एग्जाम के अंदर मान लो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है तो इसको आप क्या करोगे, 10 4 40 और 3, ठीक है। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन। अगर डेसिमल्स में दे रखा है तो क्या कर दोगे, 4.3। अब क्वेश्चन जैसे भी आपको ऑप्शंस में दे रखा है आप उस हिसाब से ऑप्शंस को टिक कर दोगे। क्लियर हो गया बेटा, सभी को क्लियर हो गया ये चीज, इतना क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, इन सभी फ्रैक्शंस का सम ऑफ दीज फ्रैक्शंस। क्या करना है हमें बेटा, इन सभी फ्रैक्शंस का सम करना है हमें। क्या करना है, सम करना है। तो सम करने के लिए देखो, 2/9 प्लस 4/3 प्लस 6/18 ये है। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इसका एलसीएम लेंगे नीचे हम। अब एलसीएम जो 18 हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये 3 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है। तो 18 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 9 2 18, 2 पे गया तो 2 2 4 प्लस 3 6 18, तो 6 4 24 प्लस 18 1 18, तो 1 6 1, 24 और 6 30 प्लस 4 34, 34/18। काट दो इसको, 2 9 18 और 2 से 17। आपके पास कितना आ जाएगा सम, 17/9। ये क्या आ गया आपका
तीनों फ्रैक्शंस का सम आ गया, क्लियर हो गया, इजी है। क्वेश्चंस को जिस तरीके से उसने दिया हुआ है हमें सिर्फ उसको फॉलो अप करना है, क्वेश्चंस हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। एक बार आप लोग इसको लिख लो, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो आप लोग। चार क्वेश्चंस और हो गए हैं, ठीक है। ये और बता देता हूं इसको दोबारा से क्या क्या है क्वेश्चंस में। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ था 1/2 + 2 2/3 -1/6। क्या किया हमने, इसका जो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है उसको सबसे पहले किसमें चेंज किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया बेटा। किसमें चेंज किया, आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर चेंज किया हमने। उसके बाद जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया उसके बाद एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम इसका यहाँ से कितना आ गया 6 एलसीएम आने के बाद भाई 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6 2 8 जा 16 -1। जब इसको 16 और 9 को प्लस करके -1 करोगे कितना आ जाएगा 24/6, और 6 से अगर डिवाइड कर देंगे 24 को तो कितना हो जाएगा बेटा 6 × 24 4 आ जाएगा। 4/1 कर लो, चाहे इसको 4 कर लो, सेम ही है भाई। अगर डिनोमिनेटर 1 भी होता है तो उसको हम लिखे या ना लिखे बराबर होती है बात, ठीक है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन क्या है बेटा 1/24 -1 + 7/36। अभी हो क्या रहा था कि वीडियो पॉज हो गई थी, ठीक है, और हमें पता नहीं लगा उस बारे में, तो ये सारे क्वेश्चंस किए गए हैं, वो तो अभी चेक किया तो वो वीडियो पता लगा कि वीडियो पॉज हो गई थी, इसलिए क्वेश्चंस आपको लिखे हुए दिख रहे हैं कि पता नहीं सर ने कहाँ से लिख दिया एकदम से, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन देख रहे थे हम भाई। इसमें क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है आपको, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 24 हो जाए 24 + 1 25/24 -1/1 + 7/36। अब 24 और 36 जो हमें दिया हुआ है इसका हमें एलसीएम निकालना है बेटा, और एलसीएम निकालने के बाद हमारे पास कितना आया 72। अब 72 एलसीएम आ गया तो इसको सोल्व कर लेंगे, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन सोल्व किया ऐसे ही सेम हो जाएगा ये। अब इसके अंदर क्या था, इसमें थोड़ा सा एक चेंज था कि 2/3, मैं इसको बता देता हूं आपको दोबारा से, ये तो यूं कह दो सर सारे क्वेश्चन आपने तो कर दिए इसमें। देखो 2/3 + 4/5 + 5/7 और ऑफ लिखा हुआ है। ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा, ऑफ का मतलब कितना होता है मल्टीप्लाई, और 25 to the 50 और 363/25। अब मल्टीप्लाई के अंदर हम कर सकते हैं 7 9 जा 63 और 5 5 जा 25। यहाँ पे कितना है अपने पास 2/3 + 4/5 और प्लस 9/5। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 15। भाई 15 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है, हमें वही नंबर लेना होता है ना जो इन सभी से डिवाइड होता है। एलसीएम का मतलब क्या है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन सभी से, सबसे छोटा जो फैक्टर जो इन सभी से डिवाइड हो रहा हो। तो 3 5 जा 15 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15 और 3 4 जा 12 और प्लस 5 3 जा 15 और 3 9 27। सभी का क्या करते हैं प्लस 27 और 12 को अगर माइनस करो 39 + 10 49/15। क्लियर हो गई ये चीजें, 49 बाई क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। सेम ऐसे ही हमने ये क्वेश्चन किया है, दोनों माइनस के हैं इसके अंदर। मिक्स फ्रैक्शन को जो हमें दे रखा है इसमें दे रखा है बेटा आपको ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, और इसको क्या करना है पहले, सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का चेंज करने का तरीका क्या है, इसका सिंपल सा है, जो डिनोमिनेटर की टर्म है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले नंबर्स में प्लस कर देंगे, नीचे फिर क्या लिख देंगे डिनोमिनेटर लिख देंगे। तो 10 6 जा 60 और प्लस 3 63/10 4 2 जा 8 और 3 11/4 5 1 जा 5 और 2 7/5। इसका एलसीएम ले ले 20 आ गया, तो 10 2 जा 20 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो 63 को, माइनस 4 5 जा 20 और इसको 11 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 5 4 जा 24 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सोल्व करने के बाद कितना आ गया 126 और माइनस 83 में से माइनस करोगे 43 आ जाएगा। क्लियर है सभी को, कितना क्लियर हुआ, अभी भी तो नहीं रुक गया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इज हाउ मच ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 96। ठीक है भाई, 3/4 ऑफ 144 इज हाउ मच ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 96। कह रहा है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो इस वाले सॉल्यूशन से कितना बड़ा है।
दोनों का सॉल्यूशन सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा 3/4 ऑफ का मतलब अभी समझाया 144, और इसका अगर सॉल्व करेंगे तो 2/3 ऑफ 96। भाई 4 से कट रहा है, 4 3 12 और 4 6 24, ये 3 से कट रहा है, 3 3 9 और 3 2 6, इसके मल्टीप्लाई कर दें, 36 3 108, और इसके अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 32 2 64। अब यहाँ 64 है बेटा और यहाँ 108 है, दोनों का अगर डिफरेंस करके देखें हम कितना है, दोनों की माइनस करेंगे यहाँ पे, अगर माइनस करो कितना आ जाएगा ये 44, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है दूसरे वाले नंबर से कितना बड़ा है 44 बड़ा है। क्लियर हो गई चीजें, यहां तक क्लियर होगा बेटे सभी को कि ये कितना बड़ा है 44 बड़ा है। ठीक है, एक क्वेश्चन है बेटा कि 3/5 एक स्कूल है, उसके अंदर 3/5 ऑफ द चिल्ड्रंस ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। If there are 800 boys in the school, then how many girls are there? क्या क्वेश्चन में कहा उसने कि 3/5 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। भाई टोटल जो बच्चे हैं उसके 3/5 जो है वो गर्ल्स है। अगर 3/5 गर्ल्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3/5 अगर गर्ल्स हैं, भाई 5 तो जो है वो टोटल है और 3 जो है वो गर्ल्स है, तो 5 अगर टोटल है उसमें 3 गर्ल्स है, तो बॉयज कितने बचेंगे यहाँ पे 2/5, और 2/5 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 800, 2/5 ऑफ x। भाई 2/5 किसका टोटल स्टूडेंट्स का ही है ना, तो टोटल स्टूडेंट्स को मैंने मान लिया x, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 800, यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। भाई 800 इंटू 5/2, तो 2 से यहां से कैंसिल आउट करोगे 400 हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करने पर 2000, तो यहाँ पे 2000 क्या आ गए बेटा टोटल स्टूडेंट्स आ गए। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। जब बॉयज अगर 800 हैं और टोटल स्टूडेंट्स 2000 है, तो यहाँ पे गर्ल्स कितना आ जाएगा 2000 माइनस 800, 1200 बॉयज हो गए यहाँ पे। 1200 गर्ल्स हो गई बेटा, क्या हो गई गर्ल्स हो गई, गर्ल्स से पूछेंगे उसने तो 1200 गर्ल्स हो गई है, 800 बॉयज हैं और 1200 गर्ल्स हैं। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आया सभी को। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं बेटा। इतने क्वेश्चंस में किसी भी बच्चे को डाउट आया हो फ्रैक्शंस वाले चैप्टर के अंदर, यहाँ इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे बेटा एग्जाम के अंदर आपके, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो हमें एक तो ध्यान रखना कि एलसीएम कैसे लेना है, हमें एलसीएम का इशू रहता है एक तो कि एलसीएम नहीं लेना आ रहा है उसमें, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि एलसीएम लेते वक्त आप प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है आपको। दूसरा फिर ये जो क्वेश्चंस थे 3/5 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, देयर आर इतना बॉयज इन द स्कूल एंड हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, तो इनको समझना कि जो ये फ्रैक्शंस दिया होता है इसका मतलब ये होता है कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो टोटल नंबर है और उसका पार्ट जो है 3 वो अलग से दिया हुआ है। जैसे इसमें था 3/4 ऑफ 144, अगर 144 टोटल है उसका 3/4 निकालना है तो 36 आ गया, 36 को मल्टीप्लाई करें तो 3 से 108 हो गया। ऐसे ही इसका अगर करेंगे तो ये आ गया 64। इनका डिफरेंस पूछा था कि भाई ये जो है उस वाले नंबर से कितना बड़ा है। क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट है? एक क्लास और करेंगे इसके फ्रैक्शंस के बारे में, कल करेंगे बेटा, आज के लिए इतना ही रखेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्लास को। आराम से पढ़ाई करो। फिर भी अगर कोई टॉपिक नहीं आता है आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक में हमें डाउट है। और एक चीज और थी कि सेकंड काउंसलिंग जो हुई है सैनिक स्कूल की, उसमें किन किन बच्चों का अभी स्कूल अलॉट हुआ है, एक बार कमेंट करके बेटा जरूर बताएं कि आपको कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है और आपका जो होम स्टेट है वो कौन सा है, या आप कौन से स्टेट से आप हमें वॉच कर रहे हैं, और सैनिक स्कूल के जो सेकंड राउंड का जो अलॉटमेंट हुआ है वो किस बच्चे का कहाँ पर हुआ है। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे बेटा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें बेटा, लाइक करें।
और कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट हमें कर सकते हैं बेटा, ठीक है। इतना ही रखना है बेटा आज को। थैंक यू।